हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विवेकानंद एकेडमी बड़ौदा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सबको पता है एग्ज़ाम बहुत जल्दी है और 23 और 24 जुलाई को जो है रीट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो कि एक पात्रता परीक्षा है। उससे पहले आप लोग अपनी जो है बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग अपना प्रैक्टिस और आपकी तैयारी कैसी है वो बिल्कुल जांच लें। मैं 30 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कलाम एकेडमी का भी एग्ज़ाम हुआ कोटा और उदयपुर में, वो लेकर के आया हूँ इसके 30 प्रश्न। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए जो भी हिंदी वगैरह होगा मैं लेके आऊँगा और एसएसटी का पार्ट भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी आप मेरे साथ इसको प्रैक्टिस कर लें, मैं बिल्कुल भी अपना टाइम ख़राब नहीं करेंगे। अधिगम की विशेषता से आप असहमत नहीं हैं। अधिगम की विशेषता से आप असहमत नहीं हैं, तो पहले का जो आंसर होगा डी, बिना किसी उद्देश्य के अधिगम प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। तो अधिगम के लिए दोस्तों अनुभव की जरूरत, उद्देश्य की जरूरत होती है। प्रश्न नंबर 2, समस्यात्मक परिस्थिति को समग्र में समझा जाता है और तुरंत ही हल स्पष्ट रूप से पूर्व दृष्टि से मन में आ जाता है। यह कथन किसकी विशेषता है? तो यह कथन है दोस्तों सूझ द्वारा सीखने की विशेषता है। प्रश्न नंबर 3, अधिगम में सहायक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। अधिगम में सहायक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, तो तीसरे में डी, व्यक्ति की आयु। ठीक है, आप लोग जो है वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन अपन जो है ज़्यादा समय इस वीडियो में नहीं लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता से आप सहमत हैं जो कि प्राचीन अनुबंधन की न होकर मुख्य रूप से नैमित्तिक अनुबंधन की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 4 का सी उत्तर हो जाएगा। इसके अनुसार अधिगम मूल रूप से साहचर्य पुनर्बलन पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 5, किसी दिन एक प्रसिद्ध चित्रकार बनने की कल्पना करता हूँ, ऐसा करके मैं निम्नलिखित में से किस प्रकार का चिंतन कर रहा हूं? तो पांचों में है डी, स्वलीन चिंतन। पांचों में क्या है दोस्तों? डी, स्वलीन चिंतन। प्रश्न नंबर 6, रोरसा स्याही डब्बा कार्ड के बारे में क्या सही है? रोरसा स्याही डब्बा कार्ड के बारे में क्या सही है? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 कार्ड श्वेत तथा श्याम हो सकते हैं और 5 कार्ड रंगीन। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि बहुबुद्धि का भाग नहीं है? तो 7वें का अंदर है दोस्तों बी, तार्किक चिंतन। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस प्रश्न के अंदर या किसी भी प्रश्न में अगर कोई समस्या लगती है 30 प्रश्नों में से, तो आप कलाम एकेडमी से या कलाम एकेडमी को मेल करें या जो भी है आप लोग कॉन्टैक्ट डिटेल, क्योंकि ये कलाम एकेडमी से ही मैं यहाँ पर उनका प्रश्न और आंसर की आप लोगों की सुविधा के लिए लेकर के आया हूँ। प्रश्न नंबर 8, एरिक्सन के द्वारा बताई गई 8 मनोसामाजिक विकास की दशाओं में प्रथम क्या है? तो आप लोगों को सबको पता है, प्रथम तो दोस्तों विश्वास बनाम अविश्वास है। प्रश्न नंबर 9, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के बारे में निम्न में से कौन सी कथन के अलावा अन्य सभी सत्य हैं? ठीक है, तो 9वें का जो उत्तर हो जाएगा डी, सामाजिक स्वीकार्य कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित मनुष्य जाति का उच्चतम स्तर है। तो ये इसके अलावा सभी सत्य हैं। प्रश्न नंबर 10, एक बालक की सामान्य विशेषताओं का ये समूह विकास की किस अवस्था को इंगित करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? ये पूर्व बाल्यावस्था की है, क्योंकि विद्यालय पूर्व अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, खिलौने की आयु क्या है? पूर्व बाल्यावस्था। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? प्रश्न नंबर 11 का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, विकास जीवन पर्यंत होता है। ठीक है, निम्न में से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, ये चीज़ जो है इसका करेक्ट आंसर माना गया है 11वें के अंदर बी को। प्रश्न नंबर 12, 3 पर्वतमालाओं का टास्क जीन पियाजे ने निम्न में से किसके अध्ययन के लिए उपयोग किया है? प्रश्न नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, केंद्रण। एनसीएफ 2005 के बारे में बताया गया है, मुख्यतः चर्चा करता है। एनसीएफ 2005 किस किस की चर्चा करता है? तो इसके बारे में हम आंसर देखते हैं। इसका हो जाएगा तीनों हैं, ये व्यक्तिगत व्यवस्थागत सुधार को लेकर, विद्यालय कक्षा के वातावरण को लेकर, पाठ्यचर्या के क्षेत्र और स्कूल की अवस्थाएं और आकलन को लेकर, इसमें तीनों जो है वो सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 14, गति कौशलों में अधिगम नियोगिता क्या कहलाती है? गति कौशलों में अधिगम नियोगिता क्या कहलाती है? तो प्रश्न नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। ठीक है दोस्तों, ये होता है डिसलेक्सिया। ठीक है, गति कौशलों यानी ये लिखने संबंधी जो भी है। वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न तरीकों से सूचना प्रसंस्करण कहलाता है। तो 15वें का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, चिंतन। प्रश्न नंबर 16 का जो आंसर है, क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समस्या के कारणों पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 17, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में अध्यापक के दायित्वों का उल्लेख किया गया है? तो प्रश्न नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा वो बी, धारा 24 के अंदर।
प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक जैविक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरस्कार, क्योंकि पुरस्कार जैविक नहीं है, बाकी सारे जो है जैविक हैं, भूख, प्यास, विश्राम। प्रश्न नंबर 19, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। प्रश्न नंबर 19 का आंसर हो जाएगा डी, समावेशी शिक्षा। प्रश्न नंबर 20, वंशक्रम के बीज कोश की निरंतरता के नियम के प्रतिपादक हैं, तो 20वें का आंसर हो जाएगा विजमैन। प्रश्न नंबर 21, असुमेलित का चयन कीजिए, तो असुमेलित का चयन हो जाएगा दोस्तों क्रेसमर जो है एस्थेटिक, ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी सारा सही है। व्यक्तित्व मापन की आत्म प्रतिवेदन तकनीक के संदर्भ में असत्य है, तो प्रश्न नंबर 22 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, इसके अंतर्गत व्यक्तित्व का गुणात्मक विश्लेषण होता है। बौद्धिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के संदर्भ में असत्य है, अगला प्रश्न 23 जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यह अशक्तताएं सामान्यतः 18 वर्ष की आयु के पश्चात दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 24, एक प्रतिभाशाली बालक में दृष्टिगत होती हैं, प्रश्न नंबर 24 एक प्रतिभाशाली बालक का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 25, व्यक्तिगत भिन्नता को आधार मानकर अध्ययन करवाने वाले अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से क्या अपेक्षित नहीं है? तो प्रश्न नंबर 25 का आंसर हो जाएगा सी, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ दें। प्रश्न नंबर 26, किसने बुद्धि को संबंधों को देखने और सहसंबंधों को उत्पन्न करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? 26वां का अंदर है बी, स्पीयरमैन। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से बुद्धि का अवाचिक परीक्षण नहीं है, बुद्धि का अवाचिक परीक्षण आर्मी अल्फा टेस्ट। ठीक है। प्रश्न नंबर 28, अंक प्रदान करने की औपचारिक प्रक्रिया कहलाती है, अंक प्रदान करने की औपचारिक प्रक्रिया कहलाती है मापन। प्रश्न नंबर 29, ठीक है दोस्तों, ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए क्रम को दर्शाता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, याद करना, समझना, अनुप्रयोग करना, विश्लेषण करना। याद करना, समझना, अनुप्रयोग करना, विश्लेषण करना। दोस्तों सबको याद हो गया होगा, याद तो पहले सबसे पहले करते हैं, फिर समझते हैं, फिर अनुप्रयोग करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं। प्रश्न नंबर 30, सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, सृजनात्मकता में दृढ़ता पाई जाती है, तो ये इसका आंसर जो है नहीं होगा। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न थे, आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और भी कोई अगर आप लोगों के लिए कोई डाउट या ऐसा कुछ लगता है कि भाई और मेरे को सर ये वाली सीरीज लेकर आनी चाहिए, तो मैं वो लेकर के आऊँगा। आप लोग जो भी समस्या है या आप लोगों के विचार जो भी हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ऑल द बेस्ट ऑल।